आज प्रेस वार्ता में भाजपा युवा नेता रवि तारावाली ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें मेहनती व ईमानदारी से काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलता है और किसी भी कार्यकर्ता की मेहनत कभी पार्टी बकाया नहीं रखती। इस बात के अनेकों उदाहरण है कि पार्टी ने आम कार्यकर्ता को उच्च पद पर पहुंचाया है, जिनकी नीयत पार्टी के लिए सच्ची सुच्ची है, जिसका आज सबसे बड़ा उदाहरण मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुशोभित नायब सिंह सैनी है। गुलाचिका से ओपी सैनी की रिपोर्ट देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। रवि जी, आप गुलाचिका से भाजपा की ओर से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और तभी से लेकर आज तक आपका हरियाणा सरकार में अच्छा संबंध है, तालमेल है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अनेक प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार को लेकर के, मुलाजिमों की तनख्वाह को लेकर के। तो ये वास्तविकता है या चुनावी कोई घोषणा कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की घोषणाओं की बात है तो मुख्यमंत्री जी, चाहे वो युवा वर्ग की बात है, चाहे किसान वर्ग की बात है, वो जो भी घोषणा कर रहे हैं उसका तुरंत प्रभाव से आदेश जारी किए जा रहे हैं। और आपने अभी देखा होगा कि 40 से 45 हजार नौकरियां विधानसभा चुनाव से पहले लगाने की जो घोषणा की है उस पर काम शुरू हो चुका है। इसी तरह बात करें हम अनेक विभाग के जो कर्मचारी व अधिकारी लंबे समय से अपने वेतन को बढ़ोतरी को लेकर जो मांग कर रहे थे, वो सभी विभागों के अंदर मुख्यमंत्री जी ने उनकी जरूरत के मुताबिक उनकी मांगों को संज्ञान में लेते हुए और उनका जो मानदेय था, जो उनका तनख्वाह थी, उसको बढ़ा दिया गया है और वो आदेश भी जारी हो चुके हैं। और इसी तरह हरियाणा के अंदर नए नए खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और युवाओं को रोजगार के लिए और वो नशे जैसी घातक बीमारियों से दूर रहें, इसके लिए खेलों पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। गुलाचिका में भी स्टेडियम बन रहे हैं और अन्य 90 की 90 विधानसभाओं में भी वास्तविक में सही कार्यक्रम जो चल रहे हैं, वो सभी जगह एक ही तरह काम हो रहा है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक की तर्ज पर काम चल रहा है। जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका सरकार का जैसे ही पार्ट 3 शुरू हुआ तो उन्होंने जो पार्ट 2 के अंदर बातें की थी, चाहे वो किसान वर्ग की हम बात करें, तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो अगले ही दिन उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, हमारे किसानों के लिए जो उन्होंने शुरू की हुई है किसान सम्मान निधि, उसकी जो किस्त थी, वो पहली कलम जब उनकी चली तो वो कलम किसानों के हक में चलाई। और इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने किसानों का जो फसल के रेट बढ़ाए, 16 फसलों को एमएसपी के तहत खरीदने की जो उन्होंने ऐलान किया, ऐसी अनेकों योजनाएं देश के प्रधानमंत्री जी पार्ट 3 में और भी किसानों के लिए, युवाओं के लिए और व्यापारी के लिए, कमेरे वर्ग के लिए लेकर आ रहे हैं। भाजपा सरकार ने पीछे पत्रकारों के लिए, मीडिया के लिए कुछ घोषणाएं की थी, तो उनमें से अभी कुछ पूरी नहीं हुई है। क्या आप मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के समक्ष पत्रकारों की समस्या को रखेंगे कि उनका तुरंत समाधान किया जाए? जैसे अभी कुछ महकमों की जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं, क्या पत्रकारों के लिए भी कुछ ऐसा काम करेंगे? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो हमारा मीडिया का वर्ग है, हमारे पत्रकार बंधु हैं, वो हमारे देश का चौथा स्तंभ है और वो हर वक्त हर वर्ग के लिए उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जो हमारे पत्रकार साथियों की कुछ मांगे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को मिलकर लिखकर भी दी हैं और मेरे को भी वो मांगों का एक पत्र मिला है, मुझे भी एक ज्ञापन मिला है। मैं भी जल्द मुख्यमंत्री जी से मिलकर पत्रकार साथियों की बात को रखूंगा और मुख्यमंत्री जी सब वर्ग के मुख्यमंत्री हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो उनको भी जल्द पूरा करेंगे। हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी द्वारा अभी हाल ही में
हमारे सरपंच साथियों की कुछ जो समस्याएं थी तो उनको मानते हुए, उन पे संज्ञान लेते हुए 21 लाख रुपए तक का जो काम करने के आदेश पारित किए हैं। और सरपंच अगर प्राइवेट टैक्सी से कहीं किसी काम से, सरकारी काम से निकलता है तो उसको 16 रुपए प्रति किलोमीटर वो टीएडीए देने की बात हो, और अन्य जो भी सरपंचों की छोटी छोटी मांगे थी उन सबको मुख्यमंत्री जी ने मान लिया है। और सरपंचों के अंदर इस बात की खुशी भी है और मुख्यमंत्री जी को मिलने का उत्साह भी है। और अभी मुझे फोन के माध्यम से कई सरपंचों ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री जी से मिलना है, धन्यवाद करना है, और बहुत जल्दी मिलकर मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देंगे। और सरपंच हमारे गांव के विकास की एक अहम कड़ी है।